सर फिर मुझे ये बताइए ना कि अब 10 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं आपके पास, जो बहुत कम है, पाकिस्तान की 2 महीने की दरामदाद के लिए भी काफ़ी नहीं है। एक मैसिव एक्सटर्नल हमारी रिक्वायरमेंट है इस वक्त जो आने वाले दिनों में होगी। इस प्रोग्राम की बहाली बहुत ज़्यादा लाजमी थी, हो गई। इसके अलावा फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स क्या हैं हमारे पास कि रिजर्व बिल्डअप भी हो, पाकिस्तान ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में ना नज़र आ रहा हो जिसकी वजह से यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही। आप जैसा कि जानते हैं कि शायद पीर के दिन जनरल बाजवा की बात भी हुई थी किंग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। ट्यूसडे के दिन डेवोस में उनके जो वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने अनाउंस किया कि वो जो 3 बिलियन का सऊदी अरब का डिपॉज़िट है उसको एक्सटेंड करेंगे हमारे पास। उसके अलावा भी सऊदी अरब ने बड़ी मुस्बत बात करी है। मैं ये बता सकता हूँ कि UAE वालों से बड़ी मुस्बत बातचीत चल रही है। हमारी चीन के इंशाअल्लाह ताला हम चीन के अंदर भी कुछ ना कुछ खुशखबरी कौम को सुनाएंगे। तमाम दूसरे दीगर ममालिक भी हैं, वो भी मैं समझता हूँ। देखें, ये एक श्रीलंका के एक्सपेरिमेंट के बाद ये सब लोग डरे हुए हैं कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता किसी गलत रविश पर ना चले जाए। तो ये सिर्फ ये कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी गलत मीशत के बहरान में फंस जाए, लेकिन दुनिया भी नहीं चाहती। तो हम इस बात पर बिल्कुल रेडी हैं कि जो भी पॉलिटिकल कैपिटल हमको लगाना है। और शहबाज शरीफ की एक हिस्ट्री देख लीजिए, दिस इज़ अ मैन हु इज़ नोन एज अ डूअर। शहबाज स्पीड की बात करते हैं लोग, जो आपने प्रोजेक्ट्स लगाए पंजाब में, जो दीगर चीज़ें करी हैं, तो उस स्पीड से ये काम करेंगे हम और दिन रात मेहनत करके इंशाल्लाह पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। वैसे मगर जो सऊदी अरब की अनाउंसमेंट आई है वो तो एक्सटेंशन, वो तो अभी ड्यू भी नहीं था, वो पैसे तो हमारे पास रह नहीं थे अभी। उन्होंने मजीद पैसे तो नहीं दिए हैं, जो पिछली हुकूमत को दिए थे उन्हीं की तौसीह की है। तो इसमें क्या नई बात है? जनरल बाजवा ने किंग सलमान की तबीयत के लिए कॉल की थी, हमारी मईशत की तबीयत के लिए थोड़ी कॉल की थी, या उससे फ़र्क पड़ा है? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो एक कोइंसिडेंस तो ज़रूर था, मुझे नहीं पता कि किसके फ़ोन कॉल से फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन एक हुस्न इत्तफाक तो था। मगर उसकी ज़रूरत क्या थी? 3 अरब डॉलर की तो वो कहते हैं नवंबर में ड्यू है उसका जाना। नहीं, बिल्कुल नवंबर दिसंबर में ड्यू है, हमारी बात हो गई थी। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पैसे भी अभी रहेंगे, तो दिसंबर में जो 3 बिलियन आप जो कह रहे हैं कि इतनी रिक्वायरमेंट है, तो 3 बिलियन की रिक्वायरमेंट तो कम हो गई ना। ये दिसंबर में तो कहीं नहीं जा रहे पैसे। उसके अलावा सऊदी अरब ने मुझे कुछ और चीज़ें भी ऑफ़र करी हैं जिसका मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले महीने इसकी बात करूँगा। तो आप देखिएगा कि सऊदी अरब की तरफ से भी एक अच्छा पैकेज हो जाएगा, जिससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत को स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन शाहज़ेब भाई, हम उन ममालिक से सस्ता पेट्रोल बेच रहे थे जो हमको मदद भी करते हैं, जिनके यहाँ से पेट्रोल निकलता है, जो पैदावार करते हैं। तो हमको ये प्राइस रैशनलाइज करना ज़रूरी है। और आखिर में मैं आपको बताऊं, और आप ये बात समझते हैं कि दोस्तों के ममालिक के इमदाद से पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जब आगे पाकिस्तान बढ़ेगा इंशाअल्लाह तो अपने पैरों पर खड़ा होकर बढ़ेगा। और यही स्ट्रैटेजी है, इंशाअल्लाह आप बजट में भी देखेंगे कि शहबाज शरीफ की यही स्ट्रैटेजी है कि हम पाकिस्तान को, चाहे वो ज़राअत का शोबा हो या एक्सपोर्ट का शोबा हो। आपने कहा सऊदी अरब से हो गया, अब चीन ने भी जो पैसे थे वो रोल ओवर नहीं किया था, वो भी क्या IMF से नथी कर रहे थे या कोई और सख्त शर्त है उनकी? वो पैसे आ जाएंगे पाकिस्तान के पास 2-2.5 अरब डॉलर, या नहीं आएंगे और रिजर्व्स बिल्डअप के लिए? नहीं, वो IMF से बिल्कुल नथी नहीं किया था, वो कोई और मामला था। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो पैसे आ जाएंगे। बड़ी अच्छी एक कन्वर्सेशन हुई थी उनके वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब में। फिर बिलावल भुट्टो साहब भी गए थे, उनकी भी एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर से। तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ सेटल हो जाएगी। और ये बताइएगा कि ये देखेंगे हम, आपके पास से है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से भी जो पैसे आने थे वो भी क्योंकि रुके हुए थे IMF के प्रोग्राम से, वो भी मुंसलिक हैं, कि हमारे पास रिजर्व्स की ये सिचुएशन हो जाए कि हमारे पास कम से कम 3 माह की दरामद के पैसे हों और वो रिस्क ना नज़र आ रहा हो इकॉनमी के लिए। देखिए, मैं आपको बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है शाहज़ेब साहब, और 3 माह तो एकदम मिनिमम, बेयर मिनिमम होना चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है आपकी, हमको इससे ज़्यादा उठ के जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल 117 का हो, जब वीट भी महंगा हो गया हो, दीगर अशिया खुर्दनोश भी महंगी हो गई हैं। आपको पता है सिर्फ खुर्दनी तेल जो है वो भी 1600-1700 डॉलर का हो गया है पर टन। तो इस वक्त रिज़र्व बिल्ड करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब का ये इंस्ट्रक्शन है मुझको कि इंशाअल्लाह ताला हम जब जाएंगे अगले साल इलेक्शन में, तो हम जब छोड़ के जाएंगे केयरटेकर को, तो जहाँ से रिज़र्व जो है वो अल्लाह ने चाहा तो 50% बढ़ा के जाएंगे। और मिस्टर साहब, हमने देखा कि मॉनेटरी टाइटनिंग अब बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग तो हो रही थी मगर फिस्कल पॉलिसी वो एक्सपेंशनरी थी, तो डेफिसिट्स में फ़ायदा होता नहीं है उस तरीके से। अब करंट अकाउंट डेफिसिट पहले ही कम होना शुरू हो गया था। आपको लग रहा है कि 14.25% पर अगर गई है शरह
रहा है सूद, तो हम स्मूथ लैंडिंग की बजाय, जिसकी ज़रूरत है इतने सारे करंट अकाउंट खसारे के साथ, हम कहीं क्रैश ही ना कर रहे हों, जो कि 2018 की में हो गया था जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी। नहीं, हम इसको इंशाअल्लाह ताला इसको बड़ी निम्बल तरीके से देखते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का हुकूमत में ये ख्याल था कि ये थोड़ा सा एक्सेसिव हो गया है। बहरहाल ये बैंक का फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि ये इसको मद्देनज़र रखा है इन्होंने कि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो भी काफ़ी है पाकिस्तान में, कोर इन्फ्लेशन भी है, और हमको ये एंटिसिपेटेड भी था, सच्ची बात है कि ये थोड़ा सा महंगा होगा, तेल और पेट्रोल वगैरह महंगा होगा, उससे भी इन्फ्लेशन आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 महीनों के अंदर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं जानता हूँ कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, लेकिन आप देखेंगे कि जल्द हम रिवर्स करेंगे इसको। मगर ये कैसे होगा, क्योंकि 13.5% की इन्फ्लेशन आई है अप्रैल की, और जो इस वक्त मई की इन्फ्लेशन है उसके लिए प्रोजेक्शन है कि शायद 14.5% हो। अब आप कीमतें बढ़ा दिए तो शायद 16-17% पर हम चले जाएं, तो फिर उसके बाद शरह सूद कम हो पाएगी। IMF की कंडीशन नहीं होगी कि आपने इन्फ्लेशन के मुताबिकत से रखनी है। अगैन शाज़ेब भाई, IMF की कंडीशन हो या ना हो, सिर्फ छोड़ दें आप। क्या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान कितने अरसे तक मुतामिल हो सकता है, कितने अरसे तक कर सकते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स? तो अगर आप तो पहले हम जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है वो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बढ़ाया है। जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, थोड़ी सी अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कम से कम ये जो रोज़ ताबड़तोड़ तरीके से तेल महंगा हो रहा है, 117 पे हो गया, अगर वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो थोड़ा सा ब्रेक कहीं ना कहीं मुझे मिले इंशाअल्लाह, अगर हम पाकिस्तान को मिले, वेदर इट्स वीट प्राइसेस और एडिबल ऑयल प्राइसेस, कहीं ना कहीं ब्रेक मिलेगा और ज़रा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा, तो आप देखेंगे कि पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह ताला मैं इनकरेज करूँगा कम से कम स्टेट बैंक को कि वो जो पॉलिसी रेट है उसको रिवर्स करें। एक और मसला है कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो स्टेट बैंक से पैसे ले नहीं सकते, और अब नज़र आ रहा है कि कमर्शियल बैंक्स इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। करंट डिस्काउंट रेट कुछ होता है, मगर हम ट्रेजरी बिल्स में उससे कहीं आगे जाके देख रहे होते हैं कि पार्टिसिपेशन हो रही होती है। जब 12.25% पर था तो 15% पर हो गया था रेट। ये और ना बढ़ जाए, जिसकी वजह से स्टेट बैंक भी मजबूर होगा शरह सूद को मजीद बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिस्काउंट रेट तो इररेलेवेंट ही हो गया था पिछले दिनों में। एक बड़ी वजह स्टेट बैंक की बढ़ाने की यही थी कि डिस्काउंट रेट इररेलेवेंट हो गया था। हुकूमत जो है वो बैंकों को तो 12.25 पे दे रही थी, लेकिन बैंक जो टर्न अराउंड करके 14.5 पे हमको दे रहे थे, तो सिर्फ बैंकों के कमाने के लिए 2.25% सूद पे वो कोई सेंस नहीं बन रहा था। इसी तरह काइबोर भी जो था वो 15% हो गया था। तो ना सिर्फ बैंक हुकूमत को महंगा जो लोन दे रहे थे, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी महंगा दे रहे थे। लिहाजा ये जो डिस्काउंट रेट बढ़ा, इससे कोई नुकसानदेह ना हुकूमत को नुकसान हुआ है ना प्राइवेट सेक्टर को नुकसान हुआ है, बल्कि काइबोर इसके बाद गिर गया है क्योंकि अनसर्टेनिटी कम हो गई है। मैं समझता हूँ कि जो आज का हमने पेट्रोल का जो स्टेप लिया है, इससे इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर या पाकिस्तान भर में आई शुड से मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट भी अच्छी होगी, स्टॉक एक्सचेंज भी अच्छा होगा। आप देखेंगे कि रुपए को भी थोड़ी सी इस्तेहकाम मिलेगा, और आप देखेंगे कि ये जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हो गई थी वो भी कम होंगी, और ये थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स के अंदर भी आसानी हो जाएगी।